मूवी की शुरुआत होती है येलेना नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो CIA की एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी क्योंकि उसे अपनी लाइफ में जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उसकी एक सिस्टर थी, वो भी मर चुकी थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट और दुखी रहती थी। इसके बाद हम येलेना को देखते हैं जो एक मिशन के तहत एक लैब में जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर अपने बॉस वेल के खिलाफ सबूत मिटाने थे। उस लैब में वो एक साइंटिस्ट को देखती है, तब उसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उस साइंटिस्ट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये लड़की मुझे जिंदा छोड़ देगी। डर और खौफ के मारे उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे, इसलिए वो गन निकाल कर के अपने आप को ही गोली मार लेता है। फिर येलेना उस लैब से बाहर आती है और एक रिमोट के जरिए से उस पूरी बिल्डिंग को ही ब्लास्ट कर देती है क्योंकि येलेना ने अपना काम पूरा कर लिया था। वो अपने बॉस को बता देती है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम वेल को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में देखते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर वेल पर इल्जाम लगाते हैं कि उसके जितने भी लैब हैं वहाँ पर इंसानों पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर हीरो बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत और इलीगल है। वैसे वेल को इस चीज का पता तो चल गया था कि उसकी लैब में जितने भी उसके खिलाफ सबूत थे, येलेना ने बॉम्ब ब्लास्ट करके वो सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसलिए वेल सभी ऑफिसर्स को बताती है कि मैं जो भी कर रही हूँ दुनिया को बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए। ये सुनकर के सभी ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि वेल के जितने भी लैब है उन सबको चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पर कोई ठोस सबूत मिल जाता है तब वेल पर कार्यवाही की जाएगी। उधर येलेना पहुँचती है अपने घर पर और अपने डैड एलेक्सी से कहती है कि मैं इस काम से तंग आ गई हूँ, मुझसे अब ये और सीक्रेट मिशन नहीं होते। ये सुनकर उसका डैड कहता है कि ठीक है, तुम वेल से जाकर के कह दो कि अब तुम जो भी मिशन करोगी वो सबके सामने करोगी, जिससे लोगों की नजर में तुम्हें इज्जत मिलेगी, नाम होगा तुम्हारा। ये सुनकर के येलेना अपनी बॉस वेल को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज के बाद मैं जो भी मिशन करूंगी वो सबके सामने करूंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। तब वेल कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक और सीक्रेट मिशन करना होगा, उसके बाद तुम आजाद होगी। इसके बाद वो येलेना को अपने एक सीक्रेट वोल्ट का एड्रेस देती है और बताती है कि मेरी एक एजेंट है जिसका नाम एवा है, उसके अंदर खुद को गायब करने की पावर है। इस वक्त वो उसी वोल्ट के अंदर है जहां से वो मेरी सीक्रेट रिसर्च को चोरी कर रही है। तुम्हें उस जगह पर जाकर के एवा को खत्म करना होगा। ये सुनकर के येलेना सीधा पहुंच जाती है उस वोल्ट में। वहां पर उसे वो लड़की एवा तो नहीं मिलती, पर वहां पर मौजूद जॉन नाम का एक लड़का येलेना पर हमला कर देता है। इतने में ही वहां पर एवा आ जाती है। अब ये तीनों एजेंट यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी अचानक से वोल्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे येलेना को समझ आ जाता है कि वेल ने उसे धोखा दिया है और उसने इन्हीं तीनों एजेंट के जरिए से अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे उन्हें खत्म करवा दिए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों एजेंट भी वेल के खिलाफ एक सबूत हैं, इसलिए येलेना इन्हें बताती है कि वेल ने हमें धोखा दिया है। उसने यही तो प्लान किया है कि हम तीनों एक दूसरे को खत्म कर दें ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बच सके, जिससे उस लड़के बॉब के साथ साथ येलेना भी यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। एवा में गायब होने की पावर थी, इसलिए वो गायब होकर के दरवाजे के बाहर चली जाती है और उसे खोल देती है, जिसके खुलते ही सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही वेल वहां पर एक ब्लास्ट करवाती है ताकि ये सारे लोग मारे जाएं। जब वेल को इस बात का पता चलता है कि वे तीनों बच गए, तब वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि अभी की अभी एक टीम भेजो उन तीनों को मारने के लिए। साथ ही वो CCTV कैमरे में तीनों एजेंट के साथ उस लड़के बॉब को देखती है। तब अपनी असिस्टेंट से कहती है कि ये लड़का कौन है और मेरे वोल्ट तक कैसे पहुंचा, मुझे फौरन उस लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि येलेना का ही डैड होता है, जो वेल का प्लान जान गया था। उधर जॉन बॉब से पूछता है कि आखिर तुम इस वोल्ट में कैसे पहुंचे। तब बॉब कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि मैंने अपनी मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सामने तुम तीनों को देखा। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। मगर जॉन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे पीटना शुरू कर देता है। येलेना उसे रोकती है कि अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको मिलकर के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
तभी जॉन अपनी पावर से एक दीवार तोड़ देता है जिसके अंदर से गुजर कर के वे सभी एक लिफ्ट में आते हैं जो अब बंद हो चुकी थी। तब ये सभी लोग एक साथ जुड़ कर के उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच वेल को पता चल जाता है कि बॉब कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वेल अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मैंने जितने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किया था उन सबको मरवा दिया था, फिर आखिर ये लड़का जिंदा कैसे बच गया। इसका मतलब यही है कि बॉब पर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए वो मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा है। उधर वो लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं जहां से वो देखते हैं कि वेल की टीम आ चुकी है उन्हें मारने के लिए। उसी वक्त वहां पर वेल भी आ जाती है जो अपने लोगों से कहती है कि मुझे कैसे भी करके वो चारों जिंदा चाहिए, तुम लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उधर येलेना बॉब से कहती है कि तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा क्योंकि यहाँ अब हर जगह पर वेल के लोग फैल चुके हैं। इतने में ही वोल्ट के लोग अंदर आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर के येलेना और बॉब जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वेल के कुछ लोग मर चुके हैं। दरअसल उन्हें जॉन ने मार दिया था। तभी अचानक से वेल के और भी लोग आ जाते हैं जिन पर येलेना हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है। तभी जॉन भी आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद ये तीनों वेल के लोगों के कपड़े पहन कर के बाहर जाते हैं। तभी एवा आ जाती है एक वैन लेकर के। अब ये सभी लोग उसमें बैठ कर के जैसे ही जाने लगते हैं तभी वेल के लोग इन्हें रोक लेते हैं। अब उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बॉब वैन से उतर कर के एक साइड में जाता है और हवा में फायरिंग करना शुरू कर देता है जिससे वेल के लोग बॉब के पीछे चले जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब वेल अपने आदमियों को गोलियां चलाते हुए देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो फौरन उन्हें रुकने के लिए कहती है। इसी मौके का फायदा उठा कर के येलेना और उसके साथी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम बॉब को देखते हैं जिसे बहुत सारी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा था। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगता है। बॉब को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही इन तीनों एजेंट की गाड़ी भी गिर जाती है। अब ये तीनों भी बॉब की पावर को देख करके बहुत ज्यादा हैरान थे। तब जॉन इन्हें बताता है कि वेल ने बॉब पर एक सुपर हीरो का एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेसफुल हो गया है। उधर वेल अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मैं बॉब को लेकर के अपने सीक्रेट टावर पर जा रही हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और अब मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर सिर्फ वो तीनों एजेंट जिंदा बचे हैं, इसलिए तुम कैसे भी करके उन तीनों को मरवा दो। ये कहकर के वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्सी इन तीनों एजेंट के पास पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी में बैठा कर के ले जाता है अपने साथ। रास्ते में एलेक्सी ने बताता है कि मुझे वेल के प्लान के बारे में पता चल गया था, इससे तुम्हारी जान को खतरा था, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। येलेना कहती है कि वो खतरा कल गुजर चुका है, तुमने बताने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया। तभी अचानक से वेल के आदमी आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तब इनके पीछे बाइक पर बैठा एक लड़का बकी आ जाता है इनकी हेल्प करने के लिए, जो वेल के आदमियों की गाड़ियों पर फायरिंग करके उन्हें तबाह कर देता है। दूसरी तरफ टावर में हम वेल को बॉब के साथ देखते हैं। वेल बॉब को बताती है कि मैंने तुम पर सुपर हीरो का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया है, इससे तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहकर के वो अपनी असिस्टेंट के पास जाती है और कहती है कि तुम अभी के अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। उधर हम उसी लड़के बकी को देखते हैं जिसने उन तीनों को बचाने के लिए उनकी हेल्प की थी, लेकिन इस वक्त उसने उन तीनों को ही पकड़ रखा था ताकि वे तीनों वेल के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। ये तीनों बकी से कहते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, हमें कैसे भी करके वेल को पकड़ना है। फिर ये बकी को वेल के उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं जिससे बॉब ताकतवर बना था। ये सुनकर के बकी को भी इनकी बातों पर यकीन हो जाता है और कहता है कि अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा वेल को रोकने के लिए। थोड़ी ही देर में ये सभी पहुंच जाते हैं वेल के टावर में और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं। तभी ने स्पीकर में वेल की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मैं कब से ही तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, इसलिए ऊपर आ जाओ। ये सुनते ही ये सभी लोग ऊपर जाते हैं जहां वेल इन्हें बॉब से मिलवाती है जो इस वक्त सुपर हीरो का सूट पहना हुआ था। वेल इन्हें बताती है कि बॉब अब सुपर हीरो बन चुका है जो बड़े से बड़े खतरे से भी टकरा सकता है और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उनके सामने बॉब तुमसे लड़ेगा जिससे पूरी दुनिया को बॉब के पावर के बारे में पता चलेगा और इससे मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो सब खत्म हो जाएंगे।
ये सुनकर के येलेना बॉब से कहती है कि इस औरत की बात बिल्कुल मत सुनना, ये बहुत बुरी औरत है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बॉब उसकी एक नहीं सुनता। एलेक्सी जब इस चीज को देखता है तो गुस्से में आकर के हमला कर देता है बॉब पर। लेकिन अब बॉब के पास तो पावर थी, वो एक ही झटके में एलेक्सी को दूर फेंक देता है। अब ये तीनों भी बॉब के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉब इन पर भारी पड़ रहा था। इससे ये तीनों भी समझ जाते हैं कि ये इतनी आसानी से बॉब को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ और ही करना होगा। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं बॉब अपने आप को इतना पावरफुल देख कर के खुद को गॉड समझने लग जाता है। वो वेल से कहता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इससे वेल समझ जाती है कि ये तो हमारे लिए ही खतरा बन सकता है, इसलिए वो एक डिवाइस के जरिए से बॉब को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन बॉब उसी का गला पकड़ कर के कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन उससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वेल की असिस्टेंट आकर के उस डिवाइस के बटन को प्रेस कर देती है, जिससे बॉब गायब हो जाता है। फिर हम बॉब को देखते हैं जो मरा नहीं था बल्कि किसी काली दुनिया में पहुंच गया था, जहां पर सिर्फ शैडो थे। और अब बॉब भी शैडो बनकर के हवा में उड़ रहा था। उसे मारने के लिए प्लेन में दो बैठे आदमी फायरिंग करते हैं, पर बॉब अपने हाथ के इशारे से ही उन्हें भी शैडो बना देता है, जिससे वो प्लेन एक बिल्डिंग से टकराता है और वो टूट करके गिर जाती है नीचे। येलेना और उसके साथी जब इस चीज को देखते हैं तो वो बिल्डिंग में दबे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। उधर बॉब सभी लोगों को शैडो बनाता जा रहा था, अंधेरा भी छाता जा रहा था। येलेना को समझ नहीं आता कि अब वो बॉब को कैसे रोके, इसलिए वो भी शैडो बनकर के उसी काली दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ वो बॉब को समझाती है कि प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो। तब बॉब कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी है जो मुझसे ये करवा रही है। यहाँ पर येलेना बॉब के पास्ट को देखती है, जिसमें बॉब का डैड उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था। ये देख कर के वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब ये दोनों पास बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी बॉब का शैडो अटैक कर देता है उन पर। अब इन्हें बचाने के लिए येलेना के सभी साथी भी आ जाते हैं। यहाँ पर ये सभी फैसला करते हैं कि कैसे भी करके वो बॉब को इस दुनिया से बाहर निकालेंगे। इससे इनकी जान को खतरा तो था, लेकिन ये बॉब की हेल्प करना चाहते थे। अब ये सभी लोग उसी लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर बॉब पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पर वो बॉब की शैडो को भी देखते हैं, जिसे देखते ही बॉब उस शैडो पर हमला कर देता है। वो उसे मारता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि बॉब पीछे से काला होता जा रहा था, यानी वो खत्म होता जा रहा था। येलेना जब इस चीज को देखती है तो बॉब के पास जाकर के उसे पकड़ती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही बॉब को इस चीज का यकीन होता है तभी सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, यानी कि अब उसके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो चुकी थी। सब कुछ पहले की तरह हो गया था। वो सभी लोग भी वापस आ जाते हैं जो शैडो बन चुके थे। बॉब भी वो सब कुछ भूल चुका था जो उसके साथ हुआ था। अब ये सभी लोग वेल के पास जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो इन्हें देख कर के एक पर्दे के पीछे चली जाती है। जब ये लोग भी उस पर्दे के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वेल ने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, जहाँ वो इन सभी को उनके सामने लाकर के एवेंजर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो मीडिया वालों को बताती है कि मैं सालों से इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और मुझ पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे। लेकिन येलेना को पता था कि ये जो कुछ भी कह रही है सब बकवास है। वो उसके पास आकर के उसके कान में धमकी देती है कि तेरी तो मैं पैंट गीली करके रहूंगी। साथ ही वो बहुत खुश भी थी कि अब उसे इस मिशन की वजह से लोगों का प्यार मिलेगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी थंडरबोल्ट्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।